सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। आइए आज सुनते हैं माघ मास महात्म के 11वें अध्याय की कथा। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट गोमती चक्र में भी भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना से मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से यमलोक नहीं देखने को मिलता है। शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन है। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है, वहाँ स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुणा फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं, वो भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त नहीं होता, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र से ही, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त की कथा सुनाते हैं। कथा के अनुसार एक कसाई भगवान शालिग्राम का भक्त था। उसका नाम सदना था। सदना बहुत ईमानदार व भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उनकी कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक कि वो जब मांस काटता या बेचता, तब भी भगवान के नाम का गुणगान करता रहता था। ऐसे ही एक दिन सदना भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पैरों के नीचे पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो एक काला पत्थर था।
सदना कसाई ने वह पत्थर ये सोचकर उठा लिया कि यह उसे अपनी दुकान ले जाकर उससे मांस का वजन करेगा। अगले दिन से कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। जो भी आता वो उस पत्थर से मांस तोल के देता। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसकी एक खास बात ये थी कि जितना भी वजन करना चाहता वह काला पत्थर भी उतने ही वजन का हो जाता था। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। जब भी सदना को मांस तौलना होता वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता था। अगर सदना को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता, और यदि उसे आधा किलो तोलना होता तो वह आधा किलो का हो जाता था। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और सदना के दुकान पर भीड़ लगने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सदना की मांस की बिक्री भी बढ़ गई थी। फिर एक दिन धीरे धीरे ये बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसी जगह पे जाना तो नहीं चाहता था जहां पर मांस की बिक्री होती हो, लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा ने उसको वहां तक ले चली गई। वहां पर पहुंचकर ब्राह्मण दूर से ही सदना कसाई को उस पत्थर से मांस तोलते हुए देख रहा था। उसने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तित कर लेता था। ये देखकर ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। ये देखकर ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया तो सदना ब्राह्मण को देखकर आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही साथ सदना बहुत प्रसन्न भी हुआ। फिर सदना ने ब्राह्मण का नर्म भाव से स्वागत किया, ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सदना ने उस ब्राह्मण से उसकी दुकान पर आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वो उस काले पत्थर को देखने आया है। ब्राह्मण ने बताया कि वो कोई मामूली पत्थर नहीं है, वो भगवान शालिग्राम जी हैं। भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बहुत बड़ा पाप है। सदना बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था और ये सुनकर उसको लगा कि वो अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा था। सदना ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि वो तो ब्राह्मण है, वह शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर जाए और उनकी पूजा अर्चना करे। ये कहकर सदना ने उस पत्थर को उस ज्ञानी ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर सम्मान से अपने घर ले आए और वहां पर भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराया। बड़ी भक्ति भाव से उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वह उसकी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन तुम मुझे उस कसाई सदना के पास वापस छोड़ो। भगवान शालिग्राम कहते हैं कि सदना हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता रहता है, जो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ। आज सदना कसाई भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने सदना के सह रहने की इच्छा व्यक्त करी। अगली ही सुबह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर उस कसाई सदना की दुकान पर गया और उन्होंने सदना को पूरी बात बताई और भगवान शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। ये सब सुनकर सदना बहुत प्रसन्न होता है और मन ही मन में वचन लेता है कि अब वह मांस नहीं बेचेगा। वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान का नाम लेने और कीर्तन करने में गुजारेगा। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। ये तो थी माघ मास महात्म के 11वें अध्याय की कथा। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।